अभी कहानी क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके लिए हमें चना चाहिए, आलू चाहिए, मसाला वगैरह ये सब चाहिए। ठीक है। नींबू चाहिए, बढ़िया बनाइए और खाइए। ठीक है। लेकिन हम लोग उस डेफिनेटली उस चार्ट का बात तो नहीं कर रहे। चार्ट्स आप बहुत जगह पे देखेंगे, एक्सेल वगैरह बहुत कुछ। आज के टाइम में बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है जो मतलब चार्ट का ऑप्शन सब देता है। इसमें से एक टूल है जो कि चार्ट जेएस है। क्योंकि हम लोग जेसन फॉर्मेट कर रहे हैं तो चार्ट जेएस जेसन फॉर्मेट में ही मैक्सिमम इनपुट लेता है। तो क्या है कि हम लोग अगर चार्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हम लोग एक अलग अलग तरह का चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल चार्ट शुरू करते हैं, वो है लाइन चार्ट या तो फिर कॉलम चार्ट। तो इसको पहले कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए। ऐसे तो क्रिएट करने के लिए सिंपल एक फॉर्मेट है, ट्राई योरसेल्फ। देखिए, इससे पहले जो हम लोग ग्राफ डॉट ग्रिड डॉट जेएस किए थे उसके लिए दो फाइल इंक्लूड किए थे। इसके लिए सिर्फ एक फाइल इंक्लूड करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट। तो ये फाइल हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब देखिए, दो तरह का लिंक होता है। एक लिंक है ये वेब लिंक। वेब लिंक का मतलब जब तक नेट चल रहा है आपका चार्ट काम करेगा, नेट नहीं चलेगा आपका चार्ट नहीं काम करेगा। तो इस लिंक फाइल को डाउनलोड कैसे करें? ठीक है। डाउनलोड करके आप अपना लोकली मशीन में रख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट सर्वर से भी चला सकते हैं। तो अगर आपका एप्लीकेशन में रेगुलर बेसिस पे अपडेट चाहिए होता है तो हम लोग उसको नेट से चलाते हैं। और अगर मतलब अपडेट का जरूरत नहीं है या फिर लोकल फाइल है या आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तब आप उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके चला लेंगे। तो अभी हम नेट है ऑलरेडी चल रहा है तो हम उसका दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बनाने के लिए हमको एक कंपोनेंट चाहिए जिसका नाम है कैनवस। ठीक है। हालांकि कैनवस कोई अलग से कोई टैग नहीं होता है, लेकिन क्या है कि ये इस कैनवस टैग का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो आप इसको डिव में डाल सकते हैं, मल्टीपल डिव में डाल के फिर इसको ये कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट, हम लोग इसको कैनवस को सेट कर देंगे। ठीक है। तो क्या है कि अभी विड्थ मैक्स 100%, मतलब 100% मतलब कि जितना बड़ा मेरा स्क्रीन होगा उतना स्क्रीन कवर करेगा। हाँ। ठीक है। हम इसको 400 px रखते हैं। 400 पिक्सल्स में इसका विड्थ होगा। हम बाद में ये डिजाइनिंग का पार्ट है, इस ये ज्यादा मैटर नहीं रखता है। नेक्स्ट मैटर है ये यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है। अब देखिए, न्यू चार्ट, चार्ट का नाम है माई चार्ट, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइन, मतलब कैसा चार्ट बनेगा। लाइन चार्ट के बार चार्ट के मतलब पाई चार्ट। ठीक है। डोनट चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट बनते हैं। तो अभी क्या है, चूंकि इसमें लाइंस में सारा ये रहेगा तो इसमें दो पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा और एक वाई एक्सिस का वैल्यू होगा। एक्स एक्सिस मतलब मेरा, मतलब ये वाला, ये 50 60, मतलब 50 में क्या, मतलब जब मेरा 50 था। ठीक है। आसान एक्स और वाई पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका ये, मतलब सीधा चलता है और ये ऊपर नीचे। ठीक है।
तो अभी क्या है कि ये सैंपल रेट्स है कि 50 में जब हम सैंपल लिए तो अराउंड 7 आया, ठीक है। 60 में जब हम सैंपल लिए तो 8 आया, 70 में भी 8 ही आया, ठीक है। 80 में भी 80 आया, 90 में 8 आया, सॉरी 9 आया, ठीक है। 90 में भी 9 और 100 में भी 9, ठीक है। तो ये सैंपल है और ये सैंपल का समझ लो साइज या फिर सैंपल का वैल्यू, ठीक है। इसके जगह पे डेट, इसके जगह पे सब्जेक्ट, मटेरियल, क्या बोलते हैं, ईयर, मंथ, बहुत कुछ हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये बताएगा कि कब कब हुआ या किसके किसके लिए हुआ, और ये वाला जो वैल्यू है ये बताएगा कि कितना नंबर्स का हुआ, ठीक है। तो अभी हम जानबूझ के इसको छोटा करते हैं, मतलब 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ और 2023 में क्या हुआ। अच्छा उल्टा कर दिए, इसको ऊपर करना था, एक्स में वैल्यू चेंज करना था। तो अब मेरे पास 4 साल का सैंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यूज है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 2020 में बहुत अच्छा था इसलिए 20 हुआ, फिर 2021 में आके ये थोड़ा सा कम होकर 17 हुआ, 2022 में और कम हो गया 15 हो गया, और फिर 2023 में जाके इम्प्रूव किया और फाइनली 21 हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे x का वैल्यूज ये सेट कर दिए, और यहाँ पे स्केल्स में क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे y में वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसका कलर दे रहे हैं, तो ये RGB टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। कलर्स देने का HTML अगर करेंगे या CSS करेंगे हम लोग, तो CSS ट्यूटोरियल में देखेगा कि कलर देने का बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका RGB मतलब रेड ग्रीन और ब्लू। तो इसमें R और G दोनों जीरो है, यानी कि रेड और ग्रीन जीरो है, और पूरा 255 जीरो से लेकर 255 तक का ही वैल्यू होता है। तो 255 दिया हुआ ब्लू में, यानी कि ब्लू कलर का बनेगा, और इसका जो बॉर्डर है वो भी ब्लू ही रहेगा, ठीक है। बस बॉर्डर में क्या है कि थोड़ा लाइट कर दिया है, अल्फा है ये, ठीक है। और जो बैकग्राउंड रहेगा वो पूरा डार्क रहेगा। तो जो इसका लाइन का कलर, बॉर्डर कलर, बेसिकली इसका लाइन मतलब जो जो ये देखिए ये लाइंस जो है ये लाइट दिख रहा है, और ये जो डॉट है ये पूरा पूरा डार्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस जो है पूरा डार्क आ रहा है क्योंकि 1 दिया हुआ है, और ये लाइट करने के लिए इसका अल्फा कम किया हुआ। अल्फा बेसिकली क्या होता है, लाइटनेस के लिए, मतलब ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो 1 मतलब कम, मतलब नो ट्रांसपेरेंट, और 0 मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, लिख सकता है, ठीक है। तो 1 मतलब नो ट्रांसपेरेंट और 0 मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट। तो 1 मतलब एकदम कंप्लीट ट्रांसपेरेंट से थोड़ा पहले, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये कलर डिफाइंड हो गया, यहाँ वैल्यूज डिफाइंड हो गया। अब लेजेंड, लेजेंड यानी कि अच्छा लेजेंड डिस्प्ले फॉल्स किया हुआ ना, इसको ट्रू करके देखेंगे हम। फिर स्केल में मिनिमम और मैक्सिमम, अब देखिए मिनिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू 16 है, यानी कि देखिए मेरा मिनिमम वैल्यू 6 से शुरू होकर 16 तक जा रहा है। तो अभी क्या है कि क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू को अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ मेरा थोड़ा नीचे से शुरू होगा। अब देखिए मैक्स जो है 16 है, और मेरा मैक्स वैल्यू यहाँ पे देखिए 21 है, तो हमको 16 देंगे तो ये काम नहीं होगा, हमको इसको 22 या 25 रखना होगा, ताकि ये पूरा का पूरा स्केल कंप्लीट करे। अब हम इसको रन करेंगे, दिखा रहे फील का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू दिए थे, ठीक है। अब क्या है
कि जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो ये अपना एनिमेशन भी देगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे फिल फॉल्स बोल रही थी ना, इसको फिल को ट्रू करते हैं, TRUE। ठीक है, तो जब फिल कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं एरिया चार्ट है। हाँ, मतलब जैसे मल्टीपल अलग अलग कलर्स में एरिया ऊपर नीचे आता है तो थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मतलब मल्टीपल कलर्स नहीं है, एक ही कलर है, तो ये एक ही सिंगल कलर के हिसाब से बना दिया है। तो अभी हम इसको फॉल्स रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर लेजेंड डिस्प्ले ट्रू, यानी कि उसके जो कलर्स के ऑप्शंस है ना वो देगा। ये देखिए ऊपर में अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसका लेजेंड नहीं दिए, मतलब इसका जो वैल्यूज है ना, मतलब ये किस क्या वैल्यू है, ये 20, 18, 17 ये क्या है, ये नहीं बताया। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या है, मतलब ये क्या क्या चीज का वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान के चलते ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन टन्स। ठीक है, तब हम लोग लेजेंड देते तो पता चलता। अब जब हम बोला वैल्यू स्पेसिफाई ही नहीं किया है तो लेजेंड डिस्प्ले करने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर मल्टीपल होता, जैसे एक होता है कि हाँ, ठीक है, अभी दिखा रहे, अभी वहां पे भी आ रहे हैं, तो अभी हम लेजेंड को फॉल्स से रहने देते हैं। तो इस तरह से लाइन कर सकते हैं, और सेम सैंपल पे बार भी बन जाएगा, सिर्फ लाइन की जगह बार करना। ठीक है, तो बार और लाइन चार्ट में बेसिकली मतलब कोई डिफरेंस होता नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, दिस इज समथिंग लाइक एरे। ठीक है, दोनों एरे है, तो हमको क्या करना होगा कि हमको ये दोनों को डायनेमिकली जनरेट करना होगा थ्रू अलग अलग वैल्यूज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको मॉडिफाई करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रहे हैं 4। ठीक है, 2021 ठीक है, वैल्यू 2021। 20 से शुरू है ना, वैल्यू 2020, 21। ठीक है, ये हो गया 22, ये हो गया 23। ठीक है, और एक बटन ले लेते हैं जिसमें हम लोग ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, और ले लेते हैं वैल्यू सेट ग्राफ, या फिर ग्राफ शो। ऑन क्लिक टेस्ट। अब ये जो कहानी हो रहा है इसको हम लोग फंक्शन में डाल देंगे, फंक्शन शो ग्राफ। और यहाँ पे फंक्शन वहाँ पे टेस्ट नाम का फंक्शन बना है, टेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू ऑफ, या फिर पैरामीटर 2020, या पैरामीटर 20, पैरामीटर 21, पैरामीटर 22, पैरामीटर 23। हालांकि ये भी किया जा सकता है, अभी हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं
ठीक है, P20, P21, P22, P23। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे, where वेरिएबल 20 is equal to document dot get element by id, वेरिएबल 2020 का वैल्यू 2020 नाम है ना। अब फटाफट कॉपी पेस्ट मार दी, 1 2 3। और यहाँ पे शो ग्राफ में V20, V21, V22, अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो 20 में हुआ 18, इसमें हुआ 20, इसमें हुआ 22, इसमें हुआ 25 शो ग्राफ। ठीक है, उसके बाद अगर इसका वैल्यू को हम लोग बदल देते हैं कि 2021 में 10 में चला गया था, तो आपका वैल्यू उस हिसाब से अपने हिसाब से अपडेट हो रहा है। बाकी की प्रेस इवेंट, की अप इवेंट पे अगर आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है बटन के क्लिक में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। तो वो हम नहीं बताने जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब क्लियर कर चुके हैं। अब क्या होता है कि हम लोग को मल्टीपल सैंपल्स का वैल्यू ग्राफ बनाना है। तो यहाँ नीचे सर यहाँ पे जो हम लोग दिए हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम, तो ऐसा ये भी इशू करेगा। कैसे करेगा कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 55 तो ये क्रॉस कर जाएगा। यहाँ 55 मतलब दिख, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका लिमिट 20। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैक्स लिमिट नहीं देंगे तो अपने हिसाब से ले लेना। मैक्स लिमिट नहीं देने से 20, 22, 24, ठीक है, अपने से ले लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका 35 अपने से ले लिया ना, जैसे वैल्यू है, एक वैल्यू है 67। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से नया वर्जन चेंज कर दिया, पुराने वर्जन में थोड़ा दिक्कत होता था, तो मैक्स देने का जरूरत नहीं है, तो उसका मैक्स नहीं देगा। ये क्लियर है? अब हम लोग कुछ इस तरह का सैंपल बनाएंगे जिसमें 3 वैल्यू के हिसाब से मेरा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यानी हाँ हाँ वैसे ही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 वैल्यू है। एक वैल्यू है 860, 100, ठीक है, 300। ठीक है, तो सेव एज ऑब्वियसली करेंगे ही। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि डेटा सेट है, डेटा है, इसमें एक ऑप्शन और आता है डेटा सेट, डेटा में नेम दे सकते हैं। नेम देने से क्या होगा ना कि पता चलेगा कि ये रेड वैल्यू किसका है।
ठीक है, तो पहले तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। फाइल, सेव एज, जेएसएन 5 हो गया, ठीक है 6 कर, 6 कर दीजिए सर। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग ये सब हटा देंगे क्योंकि ये सब का भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल सैंपल डेटा है। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि इसको ये कैसे करना है, मतलब कस्टमाइज कैसे करना है। कस्टमाइज करने के लिए मेरे को जेसन वैल्यू में से एरे निकालना है, तो हम थोड़ा देर बाद आपको जेसन वैल्यू से एरे बनाना सिखाएंगे। सर हम लोग तो बनाए थे ना सर, इससे पहले जेसन से एरे। जेसन एरे बनाए थे, जेसन से नॉर्मल एरे नहीं बनाए। सर वो जो हम लोग कर रहे थे gs.push, json.parse, वो अलग है। जेसन एरे से जेसन नॉर्मल एरे बनाना। अच्छा, जेसन का एरे रहेगा, उसको नॉर्मल एरे बनाना है। हाँ, मतलब जैसे तुम्हारे पास मैथ्स का भी वैल्यू है, साइंस का भी वैल्यू है, और क्या बोलते हैं इंग्लिश का भी वैल्यू है, तो तुमको अलग से इंग्लिश का वैल्यू निकालना, अलग से मैथ्स का वैल्यू निकालना, तो सब बताएंगे ताकि तुम लोग जेसन फॉर्मेट से इसको ये कर सको। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए ये जो माई चार्ट है ये इसका आईडी से ले रहा है, ठीक है। कैनवस। हाँ, तो अब हम इसको स्टॉप कर देंगे और इसको गो लाइन करेंगे। आगे चार्ट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज है, ठीक है, कि कब कब सैंपल लिया गया, ठीक है। तो अब हम एक जेसन डेटा लेंगे और जेसन डेटा से इसको और इसको पॉइंट करके दिखाएं, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सर इसमें 3 डेटा लिया ना, उसमें जिससे पहले वाले के उसमें एक ही डेटा था ना। इससे पहले वाले में एक ही डेटा था ना सर। हाँ, इसमें 3 दिए। ठीक है। तो हमारा इसका जेसन कैसा बनेगा, where j इज इक्वल टू अरे स्टार्ट, ठीक है। पहले सबसे पहला डेटा होगा साल का, ईयर, तो कौन से साल का डेटा है, तो हम 2019 से डेटा बनाते हैं, ठीक है। 2019 में मैथ का में आया 60, सर ये हम जेसन के अंदर एरे बना रहे हैं ना। जेसन एरे बना रहे हैं, हाँ जेसन एरे। ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे मतलब इसका पूरा ये बना के, मैथ में आया 16, ठीक है। साइंस में आया क्या बोलते हैं, कुछ भी 60, और आर्ट्स में आया 90। तो ये हो गया 19 के बाद ये 2020 का डेटा, ये 2021 का, 2022 का, 2023 का, ठीक है। मैथ में फिर 70 आया, फिर 50 भी आया, फिर मेरा जैसे नंबर 10 भी आया, फिर 100 भी आया, ठीक है। फिर साइंस में 60 भी आया, 70 भी आया, 72 भी आया, फिर 78 भी आया, 91 भी आया, आर्ट्स में 90 आया, फिर कम भी हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर लास्ट में जाके कवर, ठीक है।
तो ये मेरा एक जेसन फॉर्मेट है। अब ये जो एक्स वैल्यूज दिख रहा है ना, ये इसमें आएगा ये वाला ईयर, ठीक है। और ये जो डेटा है, पहला डेटा में मैथ का डेटा रहेगा, दूसरा डेटा में साइंस का डेटा रहेगा, और तीसरा डेटा में आर्ट्स का डेटा रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग साल का डेटा प्रोजेक्ट करते हैं, बाकी डेटा कुछ भी दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमको एक फंक्शन बनाना होगा जिसमें हम लेवल भेजेंगे और उस लेवल का एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट एरे, ठीक है। इसमें हम पहला डेटा होगा जेसन भेजेंगे और भेजेंगे लेवल LB, ठीक है। तो where a is equal to जेसन का लेंथ, या फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, where a this, बन गया, कह रहे। अब हम इसमें डेटा पुश करते जाएंगे, तो लूप लगाएंगे फॉर where I is equal to 0, I is less than जेसन का लेंथ और I प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे a डॉट पुश जेसन I का LVL, जो लेवल भेजेगा वो, और लास्ट में रिटर्न a, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज है, वैल्यूज के जगह पे लिखेंगे गेट एरे j का साल, ठीक है। अब देखते हैं ये काम करती कि नहीं करती है। अभी देखिए यहाँ पे 19, 21, ठीक है। अब हमको इसका डेटा ठीक करना है, तो इसका डेटा ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे। अब तो ऑलरेडी जब काम हो चुका है तो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जे और यहाँ पे वैल्यू आएगा मैथ का। तो देखिए मैथ का वैल्यू चूंकि बहुत छोटा छोटा वैल्यूज है और दूसरा वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए देखिए 7000 तक का सैंपल जा रहा है, इसलिए ये सही प्रोजेक्शन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कम नहीं करेंगे, हम पहले तीनों को डाल देंगे। साइंस में SCI और फिर अब हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। तो हाँ हाँ ये ठीक है, दोनों का 60 और 70, अच्छा इत्तेफाक से नंबर। फिर अब क्या हो रहा है कि इसमें ना पता नहीं चल रहा है कि ना ये किसका डेटा है, ब्लू वाला किसका है, रेड वाला किसका है। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि लेजेंड को ट्रू करना होगा, लेकिन लेजेंड का वैल्यूज नहीं है, मतलब इसमें अभी भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम नेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे, या यहीं पर कर लेते हैं graph.js legend
वैल्यूज, लेजेंड का वैल्यू कैसे सेट करना है, ये इसी में ही बता रहा है कैसे लेजेंड का वैल्यू सेट करना है। इसके लिए मेरे को लेजेंड डिस्प्ले लेबल्स, अच्छा लेबल्स कलर डार्क रेड है। हाँ ये देखिए यहाँ पे लेबल्स है, वो अपने हिसाब से दिया है अब। अच्छा। ठीक है, ये देखिए एक नया टैग शुरू होगा लेबल। ठीक है, डेटा सेट ठीक है, वो अपना जगह में रहेगा वैसे। ठीक है, अब लेबल्स में पहला लेवल क्या होगा, पहला लेवल होगा मैथ, दूसरा लेवल है साइंस, और फिर ठीक है। तो सर वो डेटा सेट्स जो है वो नहीं रहते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक्स्ट्रा डेटा आ गया। ठीक है, हम यहाँ आएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट था, लेबल तो दे दिए, क्यों नहीं आ रही है। अच्छा लेबल को यहाँ नहीं देना है, नहीं लेबल्स में तो वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। स्विच करना है उसके आगे
यहाँ तो लेबल है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता पेपर कंप्यूटर क्लास की चलिए सबको डाल दे रहे हो तो कंफ्यूज हो जा रहा है। हम प्रोग्राम ये बनाएंगे प्रोग्राम से इसके अंदर सेलेक्ट करें उसका डेटा टेबल अब ट्राई कीजिएगा पहले बनाने और टेक्स्ट से ना बनाने कॉलेज का पढ़ाई तो कम से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा कॉलेज का पढ़ाई वैसे एक महीना पैसे नहीं याद है यहाँ लेबल देना होगा, ठीक है। मैक्स लेबल, सबको अलग अलग लेवल देना पड़ेगा, ठीक है। साइंस लेवल, आर्ट्स लेवल अब क्या होगा
कि आपको पता चलेगा कि जो रेड वाला जो है वो साइंस का मैथ है, जो ऐसे जा रहा है, मैथ्स वाला है। आर्ट्स वाला, साइंस वाला एकदम प्रोग्रेस में ही है। ठीक है, आर्ट्स वाला नीचे नीचे जाते जाते फिर वापस जगह पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ग्राफ और उसका लेवल को सेट किया जा सकता है। अगर बार चार्ट भी बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग लेवल दे देंगे। हाँ देखिए, इसका बार जो बनेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, इसका बार अलग अलग आ रहा है, मेरे को बार का कलर सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, बैक कलर। ठीक है, तब बार का कलर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम बार का बैकग्राउंड बॉर्डर कलर दिया हुआ ठीक रेड। ठीक है, इसका बैक कलर हम इससे पहले वाला में दिए थे। डॉक्यूमेंट ये बोला था ना, व्यू पेजोस, बैकग्राउंड कलर। तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, डायरेक्ट रेड लिख देते हैं। देखते हैं रेड लिखने से कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। आ गया। ठीक है, इसका लाइट ग्रीन कर देते हैं और इसका अब क्या है, अब आप इसका बार को लाइन करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, फिर इसको बार करेंगे। हाँ, किसमें 2 आ रहा है, 2022 में, ऐसा क्यों है। 2022 में 10 मिनिमम वैल्यू कितना है, नहीं मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है। 2022 में मैथ्स करनी है, शायद मिनिमम 10 है, मतलब वो 10 से ही शुरू हो रहा है, तो उसका मिनिमम सेट करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। मिनिमम 10 है तो वो अब अपने से वो 10 ले ले रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में लेजेंड डिस्प्ले है ना, यहाँ पे स्केल में जाएंगे और अपने से उसका मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे। इसलिए बोलते हैं कि अलग अलग से अलग अलग सेटिंग्स होती है। तो अब हम लोग स्केल सेट कर दिए 0 के लिए, तो अभी हम यहाँ आएंगे, सॉरी यहाँ पे तो लिखिए वैल्यू 10 दिख रहा है। ठीक है, तो उसका वैल्यू है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू उसमें नहीं है, इसलिए उसका नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब आप इसको आसानी से लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप लाइन का कलर को भी वो RGB वगैरह इस्तेमाल करके थोड़ा लाइट कर दीजिएगा तो बेहतर दिखेगा। तो ठीक है, बहुत सारे चार्ट में 3D बार आता है। ठीक है, तो 3D बार आता है तो उसका लुक अलग ही आता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोलते हैं, सीखना है, बोले तो एक ही लाइन में मल्टीपल कलर्स, मतलब अलग अलग कलर से, मतलब जैसे देखिए इसमें सारा मैथ्स एक ही कलर में। ठीक है, तो अब ये जो 2019, 22, 21 है ना, इसमें अलग अलग कलर आएगा।
सेम डेटा का। सेम डेटा का अलग अलग है, मैथ्स किसी में रेड है तो किसी में ब्लू है। हाँ, मतलब मैथ्स का ही डेटा है, लेकिन 2019 में अलग कलर, 2020 में अलग कलर, 2021 में अलग कलर, 2022 में अलग कलर, 2023 में अलग कलर। तो हम लोग जो इसका कलर ऑप्शन एक्स में सेट करेंगे, ना कि वाई में। अच्छा, मतलब कि ईयर एक्स है। ठीक है, तो इसको कैसे आपको करेंगे? पता कैसे चलेगा कि वो मैथ्स है? लेवल फिर उसमें हाँ? लेवल को भी देना लेबल नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर जब लेजेंड शो करेंगे ना, तो उसमें दिखाएगा कि 2019 लाल कलर का है। इवन यही दिख जाएगा ना। ठीक है, तो उसमें डेटा थोड़ा अलग तरीके से आता है, उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से है, तो हम लोग बोला करते हैं। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। अब क्या होता है, जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो फॉर्मेट बनाएंगे ना, उस फॉर्मेट से क्या बोलते हैं, बार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पाई चार्ट बनाना आसान पड़ता है। अलग अलग कलर में आता है, इसीलिए यही वास्ते है। तो 6 को कर देंगे 7। ऐसे तो बहुत सारा चार्ट और होता है, लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में सीखने के लिए, समझने के लिए 3 चार्ट बहुत है, लाइन, बार और पाई। तो देखिए ये वाला चार्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि एक्स वैल्यूज में यहीं पर दिया हुआ, वाई का भी वैल्यूज यहीं पर दिया हुआ है, बार का कलर्स भी यहीं पर दिया हुआ है। तो ट्राई योरसेल्फ में चलेंगे और यहां से कॉपीज एंड पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज, एक्स का वैल्यू, यहीं पे वाई का वैल्यू और यहीं पे बार का वैल्यू। तो अब हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पर रन करेंगे। अर्जेंटीना का वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई? वही पुराना समस्या। ठीक है, डिस्प्ले फॉल्स, इसका जो मिनिमम का कहानी है। फाइल, ओपन फाइल, ग्रिड जेएसएन, ग्रिड जेएसएन 6 खोल लेते हैं और 6 में जाके इसका जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करने का। ठीक है, तो अर्जेंटीना का भी वैल्यू आ गया। अब वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, इसमें एक नया चीज। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे टाइटल, एक नया चीज, तो टाइटल दे देंगे, डिस्प्ले ट्रू और उसका टेक्स्ट, तो यहाँ पे ऊपर में टाइटल आने लगेगा। ठीक है, अगर आप लेजेंड को भी दिखाना चाहते हैं तो लेजेंड ट्रू कर दीजिए। तो अब चूंकि लेजेंड आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू का क्या मतलब। ऑलरेडी सब अलग अलग। ठीक है, लेकिन ला सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल, डेटा सेट सिंगल है, लेबल दे देंगे, क्या बोलते हैं, वैल्यू इन डॉलर। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये रेड दिखा रहा है पहला वैल्यू को पिक करके, तो हम चाहते हैं कि ये वाला नहीं चाहिए, तो वो फिर बाद में, तो इसका मतलब नहीं बनता, इसलिए हम लोग इसको नहीं देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सारा, तो हम लोग इसको फॉल्स ही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या हो रहा है कि सेम वैल्यू पे
अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, अब आप सेम चार्ट को बार से हटा के पाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी मतलब ये ओपन सोर्स चार्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और भी चार्ट है एक दो ठो जो मतलब इसी तरह के जेसन वैल्यू फॉर्मेट पे काम करते हैं। लेकिन क्या है, आप एक चार्ट का फॉर्मेट सीख लेंगे तो दूसरा चार्ट का फॉर्मेट सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ऐसे चार्ट जीएस में और बहुत तरह का चार्ट्स और डेटा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे डेटा सपोर्टेड है। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक तरह का चार्ट, तो अब क्या होता है ना, अक्सर हमें जब प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमको मतलब डेटा लाना होता है। तो अगर आप इस तरह का डेटा एरे में डालना और समझना सीख गए हैं तो आप आसानी से जेसन से ये सब वैल्यूज फेच कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेबल से डेटा फेच कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अलग से कॉलम्स का, जैसे हम लोग ये बनाए थे ग्राफ डॉट जेएस, उसमें अलग से कॉलम्स मेंटेन किए थे, तो ये कॉलम्स मेंटेन कर लेंगे और फिर ये वैल्यूज मेंटेन कर लेंगे और ये फिर ये कलर। ठीक है, तो अब क्या है कि कलर भी रैंडमली जनरेट किया जा सकता है कि मतलब 0 में क्या कलर आएगा, 1 में क्या कलर आएगा, 2 में क्या कलर आएगा। इसका भी दिमाग लगाया जा सकता है या प्रोग्राम बनाया जा सकता है कि मतलब पहला कलर 0 में ये होगा, 2 में ये होगा, 3 में ये होगा, 4 में ये होगा, 5 में ये होगा। ठीक है, तो इस तरह का भी एरे हम लोग प्री डिफाइंड बना सकते हैं कि मतलब हमेशा यही सब कलर दिखेगा, तो आपका डेटा और ज्यादा डायनेमिक होगा। तो अब क्या है कि ये सब बार का कलर का जो ऑप्शन है, कम से कम 20 तक का बना लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका डेटा बार में कितना आएगा, मतलब 20, 2, 4, 10, 15, 20, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, तो आपका उससे काम हो जाएगा ना। तो वो फर्दर हम लोग सीखेंगे। तो अभी क्या है कि जेसन फॉर्मेट में इतना मेरे हिसाब से काफी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक चीज और बचा हुआ है। जैसे ये अलग अलग तरह से डेटा ले रहा है और ये कर रहा है ना, इस तरह से फंक्शन भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फंक्शन का भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। फिर उसका वेरिएबल बना के उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो कर लेंगे। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जे क्वेरी स्टार्ट करेंगे। हालांकि मतलब जे क्वेरी से भी इसको डायरेक्टली एक्सेस करना, जेसन बदलेगा नहीं जे क्वेरी में। लेकिन क्या होता है ना कि जे क्वेरी का ऑपरेशन अलग होता है, मतलब जे क्वेरी का मतलब ऑपरेशन वो जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जेसन का जो फॉर्मेट होता है या जेसन का जो ऑपरेशन होता है। हाँ, चलो ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं दबाए होते तो